Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we are going to start our first poem from the book Flamingo, My Mother at 66, written by Kamala Das. तो बच्चों ये आपकी फर्स्ट पोम है। फर्स्ट चैप्टर हम फ्लैमिंगो का कंप्लीट कर चुके हैं। द लास्ट लेसन रिटन बाय अल्फोंस डॉटेट। ठीक है, जो है ये फर्स्ट पोम है फ्रॉम द बुक फ्लैमिंगो, राइट। फर्स्ट पोम है कि माय मदर एट 66। अब यहाँ पे क्यों लिखा है कि माय मदर एट 66 एंड इट इज रिटन बाय, किसने लिखी है बच्चों? कमला दास। कोई भी पोम आप पढ़ते हैं तो उनका जो पोएट या पोइटस का नाम जो है जरूर लर्न करें, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछते हैं, राइट। जब एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं तो एक एक्सट्रैक्ट दिया रहता है पोम का और उस पे फर्स्ट क्वेश्चन में भी पूछ लेते हैं, तो आपको यू शुड नो द नेम ऑफ द पोएट एंड पोएटस। क्लियर? तो यहाँ पे क्या है बच्चों? माय मदर एट 60। अब कितने बच्चे आप लोग जो है, ऑब्वियसली सारे बच्चों को जो है अटैचमेंट होता है, एक है अपनी मदर से रहता है। और यहाँ पे जो पोइटस ने बताया, कमला दास ने, कि किस तरह से उनकी मदर जो है एजिंग हो रही थी और उन्हें ये डर था, उनसे बिछड़ने का डर था, राइट। क्यों था? क्योंकि एक उनकी चाइल्डहुड मेमोरी थी कि किस तरह से चाइल्डहुड में भी वो बाहर पढ़ने गई होंगी या मे भी जॉब करने गई होंगी और मदर से सेपरेट होके उन्हें रहना पड़ा था। वही डर जो है उनके अंदर फिर से जो है आ गया था। मे बी उनकी मदर जो है, अगर वो जो है कोचिंग जा रही हैं और वापस उनकी मदर ना मिले, तो इस टाइप का उनको डर था। दैट इज व्हाई यहाँ पे लिखा है माय मदर एट 66। और यहाँ पे उन्होंने अपने मदर के फेस को, जो एनर्जी नहीं थी, और उनको कंपेयर करा है किससे? कुछ बच्चे जो खेल रहे थे, एनर्जेटिक थे, उनसे कंपेयर करा, या लेट विंटर मून से उन्होंने कंपेयर करा। क्यों करा? क्योंकि जो विंटर का मून होता है थोड़ा सा फॉगी होता है, कवर होता है, तो दैट इज वाई उन्होंने वो चमक नहीं दिखती अंदर। वही उन्होंने अपने मदर के जो है कंपेयर किया है, कमला दास जो पोइटस हैं। और उन्होंने एश, एश मीन्स जो राख होती है और किस तरह से डल होती है, पेल होती है, कॉप्स मुर्दे से जो उन्होंने कंपेयर करा है। तो इसी को एक बहुत छोटी फॉर्म में बहुत जो है आपको इंटरेस्ट आएगा, इंटरेस्टिंग। और यहाँ पे जो है किस तरह से शी वॉज वरीड अबाउट हर मदर, माई मदर एट 60। और किस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कमला दास हैं और कमला दास के साइड में बेसाइड कौन बैठे हैं? उनकी मदर हैं। और किस तरह से अभी हम पढ़ेंगे कि वो डोज कर रही थी। होता है ना, कई बार हम जर्नी कर ओल्ड पर्सन जॉनिंग करते हैं, माउथ क्या रहता है? ओपन रहता है। आप लोगों ने भी देखा होगा, अगर बस में ट्रैवल किया होगा तो मे बी ये आपने ऑब्जर्व करा होगा, नोटिस करा होगा कि किस तरह से लोग जो हैं सोते हैं और मुंह जो है कैसा रहता है? खुला। तो सेम जो है यहाँ पे कमला दास जो पोइटस है, वो भी यही चीजें जो है नोटिस कर रही थी अपनी मदर को, उनके फेस को देख रही थी कैसे पेल हो गया है और उसमें जो है एनर्जी नहीं दिख रही थी उनको। और यही जो है उन्होंने डिस्क्राइब करा है थ्रू दिस पोम, माय मदर एट 66। यहाँ पे जो है एक क्वेश्चन भी आता है कि किस वो घर से जो है कोचिंग एयरपोर्ट जा रही थी और उन्हें लग रहा था कि एक डर था उनके अंदर कि अगर मैं वापस आऊं, क्योंकि वहां से वो अपनी मदर के फेस को जो है ऑब्जर्व कर रही थी, जैसे पेल हो गया, तो उनके अंदर एक डर था। एंड शी वॉज वरीड कि वापस आऊंगी, मदर मेरे को मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। दैट इज वाई शी स्माइल स्माइल स्माइल। अभी हम पढ़ेंगे कि 3 टाइम्स जो है स्माइल 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 वर्ड आएगा। क्यों आएगा वो अभी हम पढ़ेंगे। तो एक जो है उनके अंदर डर था कि मदर को लॉस करने का डर था कि मे बी उनकी मदर उनको मिलेगी या नहीं मिलेगी। वो उन्होंने डिस्क्राइब किया है इस पोम में। तो माय मदर एट 66, तो ये है कमला दास जो इसकी पोइटस हैं और ये उनकी मदर। लेट्स डिस्कस अबाउट द पोइटस। पोइटस कौन है? कमला दास। तो कई बार ये रिपीट करा तो आप सारे बच्चों को लर्न हो गया होगा। माय मदर एट 66 रिटन बाय कमला दास। कमला दास की जो लाइफ जर्नी 9, she was born in Malabar, Kerala. कहाँ के? Malabar. She was born. She is recognized as one of the India's foremost poets. पहले तो हमारे पोइटर्स थे, उनमें से जो हैं एक कौन थे? कमला दास। For most poets, her works are known for their originality,
सारे वर्ड्स जो हैं आप ध्यान रखिए, क्योंकि मे भी एक क्वेश्चन आ सकता है कि वो किस अपने काम के लिए क्यों जाने जाते थे, क्योंकि उनका काम कैसा था, ओरिजिनल था, राइट, ओरिजिनलिटी, versatility, and the indigenous flavor of the soil. Clear? Kamala Das has published many novels, short stories in English and Malayalam. इंग्लिश में ही नहीं लिखी, मलयालम में भी है नॉवेल्स लिखी या शॉर्ट स्टोरीज लिखी हैं. मलयालम अंडर द नेम ऑफ मदर माधवी कुट्टी. तो उनका जो ओरिजिनल नेम या पैन नेम क्या था उनका, मदर माधवी कुट्टी. तो उन्होंने इंग्लिश में लिखा है और इंग्लिश एंड मलयालम, और मलयालम में किस नाम से लिखा है, अंडर द नेम ऑफ माधवी कुट्टी. तो उनका नाम क्या था, पैन नेम क्या था उनका, माधवी कुट्टी. Some of her works in English include the novel Alphabet of Lust 1977, a collection of short stories, Padmavati, The Harlot, and other stories. 1992, edition 5 books of poetry. Is a sensitive writer who captures the complex sensibilities of human relationship in lyrical idiom. My mother at 60. यहाँ पे उन्होंने ह्यूमन रिलेशनशिप, तो ऑब्वियसली यहाँ पे किसकी बात करें, मदर और डॉटर. तो क्या है ये, ह्यूमन रिलेशनशिप. उसी को उन्होंने एक पोम के थ्रू जो है यहाँ पे बताने की कोशिश करी. तो कौन सा ह्यूमन रिलेशन है, तो कमला दास कहाँ की रहने वाली है, शी वॉज बॉर्न इन मालाबार, केरला. ये भी आपको पता, इंग्लिश में लिखा है और मलयालम में भी अंडर द नेम ऑफ, किस नाम से लिखा है, माधवी कमला दास. क्लियर? और माधवी कुट्टी. क्लियर? तो मलयालम में उन्होंने लिखा अंडर द नेम ऑफ माधव कुट्टी. क्या शो करा उन्होंने, ह्यूमन रिलेशनशिप इन दिस पोम माय मदर एट 66. क्लियर? नाउ कम टू द फर्स्ट स्टैंजा. अब यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे ये कमला दास है, पोएटस है, और ये उनकी क्या है, मदर. कहाँ जा रही है वो, ड्राइविंग फ्रॉम. अब यहाँ पे लेट्स रीड द फर्स्ट स्टैंजा. कोचीन की तरफ जा रही है, घर से कहाँ जा रही है, कोचीन. ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम. कहाँ से ड्राइव कर रही है, ड्राइविंग फ्रॉम हर पेरेंट्स होम. कर लेते हैं, तो एक्सप्लेन करेंगे. ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम कोचीन last Friday morning. Last Friday morning, I saw my mother beside me, those open mouth, her face ashen like that of a corpse. I realized with. अब यहाँ पे क्या बताया, कैसे क्या बताया, when she was driving from her parents' home to Kochi. कहाँ से जा रही थी दादा's parents' home to Cochin airport. डे कौन सा था बच्चों, फ्राइडे मॉर्निंग. इस तरह से आप पॉइंट्स को लिखेंगे तो आपको बहुत इजी रहेगा. तो कहाँ से कहाँ ड्राइविंग कर रही थी, ड्राइविंग फ्रॉम पेरेंट्स होम टू कोचीन एयरपोर्ट एंड द डे वाज फ्राइडे. कौन सा दिन था, फ्राइडे का दिन था. I saw my mother, further she said,
ये जो उनकी मदर थी, यहाँ पे आई किसके लिए यूज हुआ है बच्चों? पोएटस के लिए, कमला दास। यहाँ पे कमला दास कह रही है, फर्दर शी सेड कि व्हेन आई सॉ माय मदर बिसाइड्स मी, बिसाइड्स मी जो साथ में बैठी हैं, राइट? तो व्हेन शी सॉ हर मदर, क्या कर रही थी वो? रोज कर रही थी, एक शॉर्ट नैप ले रही थी। कहीं होता है ना कि हम ट्रैवल करते हैं तो हमें नींद आ जाती है, राइट? सेम जो है उनकी मदर जो है वो क्या कर रही थी? बैठी हुई थी, उनके बगल में बैठी हुई थी। When she saw, कमला दास saw her mother beside her, dozing, open mouth, माउथ कैसा था उनका? खुला हुआ था। Her face ashen like that of a corpse. अब उन्होंने फेस को किस एशन लाइक, अगर हम एज और लाइक करके दो चीजों को कंपेयर करते हैं बच्चों, तो पोएटिक डिवाइस कौन सा यूज करते हैं हम? सिमिले। तो यहाँ पे क्या लिखा उन्होंने? हर फेस ashen like that of a corpse. उनकी फेस कंपेयर करा एश से, राख से, राइट? लाइक दैट, और किससे करा उन्होंने? मुर्दे से। कॉप्स मीन्स मुर्दा, डेड बॉडी। एंड रियलाइज विद पेन, और उनको ये देख के जो है शी वॉज वेरी सैड। क्यों दुखी हुई? क्योंकि उनके अपनी मदर को जो है देखा कि उनके फेस में कोई एनर्जी नहीं है, और किस तरह से पेल फेस को जो है उन्होंने देखा, जैसे होता है ना एक बिल्कुल एनर्जी नहीं है शरीर में और बिल्कुल पेल हो गया है, और ये देख के वाज वेरी सैड। यहाँ पे क्या है बच्चों? सिमिली जो है यहाँ पे कंपेयर करा है हमने, लाइक व्हाट इज उनके फेस के लिए। तो बिसाइड मीन अलोंग साइड, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं अलोंग साइड, बिसाइड, अलोंग साइड। डोज मीन्स नैप, नॉट नैप, नींद लेना, राइट? एशन मने पेल, कॉप्स मने डेड बॉडी। तो यहाँ पे आप इज वेरी क्लियर कि अब ये क्वेश्चन आता है बच्चों, इसलिए ध्यान से देखें। एक पैराग्राफ है, छोटा सा पैराग्राफ है, बट इट इज वेरी इजी। ड्राइविंग फ्रॉम हर पेरेंट्स होम, कहाँ से जा रही थी? पेरेंट्स होम से कोची। दिन कौन सा था? फ्राइडे मॉर्निंग। आई किसके लिए यूज है बच्चों? कमला दास, पोएट, पोएटस। When she was driving from her parents' home to Kochi, तो क्या देखा उन्होंने? कमला दास saw her mother beside her, क्या कर रही थी? डोज कर रही थी, नैप ले रही थी, शॉर्ट नैप, और उनका माउथ कैसा था? खुला हुआ था। और उन्होंने उनके फेस को जब देखा तो कैसा लगा उन्हें? एशन लाइक दैट ऑफ ए डेड बॉडी, एक कोर्प्स की तरह लगा, और इट गिव्स अ पेन, बहुत सैड हो गई। द पोएटस एक्सप्लेन, अब इसको कैसे? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ओपन माउथ था, मे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। रोज कर रही थी, क्या कर रही थी वो? रोज कर रही थी, मतलब एक क्या कर रही थी? शॉर्ट नैप ले रही थी, ओपन माउथ था। और फेस को किससे कंपेयर करा? तो यहाँ पे लाइक वर्ड इज यूज, दैट इज व्हाई इट इज योर पोएटिक डिवाइस इज सिमिलर। अभी हम लेटर जो है डिटेल में करेंगे कौन कौन से पोएटिक डिवाइस आर यूज्ड इन दिस फॉर्म, और किससे कंपेयर करा उन्होंने? कोप से, डेड बॉडी से। क्लियर? Explain, let's see the explanation. The poetess say, the poetess ने कैसे explain किया? The poetess कौन है बच्चों? कमला दास explains that once when she was driving, या when she visited, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, when she was driving from her parents' house, right? या when she visited her parents' house in Cochin, जब वो अपने विजिट करने के लिए कहाँ गई थी? पेरेंट्स हाउस इन कोचीन। इट वॉज ए फ्राइडे व्हेन शी वॉज ड्राइविंग बैक टू द एयरपोर्ट। यहाँ पे थोड़ा सा इसको ट्विस्ट है कि जब वो अपने घर गई थी, कब, कहाँ पे? कोचीन में। और जब वापस जा रही थी, और दिन कौन सा था? फ्राइडे था, राइट? इट वॉज फ्राइडे मॉर्निंग when she was driving back to the airport। और जब वो वहां से अपने घर से कहाँ जा रही थी? when she was driving from her parents' home
to Cochin airport, her mother was sitting, और उनकी मदर कहाँ बैठी हुई थी? Beside her at the back of the car. कार के पीछे बैठी हुई थी वो अपने साथ, कमला दास के साथ. Mother was sitting beside her at the back of the car. The poet looked at her mother, और जब poet ने अपनी मदर की her mother's face क्या उनको देखा तो क्या देखा बच्चों? She saw that her mother was sleeping, और उनकी मदर क्या हो रही थी? And her mouth was open, और उनका मुंह कैसा खुला हुआ था? She further explains that the color of the mother's face was like that of ash से compare करा. This means that there was some smoky appearance on her face. जब जो हम थोड़े से जो है एज जैसे जैसे बढ़ती है तो क्या हो गया, वहां पे एनर्जी नहीं थी उनकी बॉडी में, और उनका फेस कैसा लग रहा था? पेल लग रहा था, और उसको उन्होंने यहाँ पे कंपेयर करा ऐश से. दिस लुक्ड लाइक अ, और ऐसा ऐसे दिखी डेड बॉडी हो. कई बार होता है ना, हमारी बॉडी में एनर्जी नहीं होती है और हमारा कोई काम करने का मन नहीं करता और लेटे रहते हैं. कैसा तो एनर्जी है नहीं रहती है, लैक ऑफ एनर्जी. तो दैट इज वाई यहाँ पे उनको कंपेयर करा उन्होंने. व्हेन शी सॉ दैट हर मदर क्या करी है, वाज स्लीपिंग, और उनका माउथ भी खुला है, और जब ध्यान से उन्होंने अपने मदर्स का फेस देखा, इट वाज लाइक दैट ऑफ ऐश, और फिर उन्होंने कंपेयर करा इसको डेड बॉडी. So this is the first stanza. I hope it is clear to you. तो सिंपल सी दो जो है क्वेश्चन यहाँ पे पुट करते हैं कि कमला दास कहाँ से कहाँ जा रही थी. तो दिस वाज द जो है, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. कहाँ से कहाँ जा रही थी? was driving from her parents to Cochin airport and the day was Friday morning. और उनकी मदर जब साइड में बैठी थी तो क्या करी थी? She was sleeping, और मुंह कैसा था उनका? ओपन माउथ था. और फेस को किससे कंपेयर करा उन्होंने? ऐश से करा, क्योंकि उनका फेस कैसा था? पेल था. कोई एनर्जी नहीं थी. अब हमारी बॉडी में क्या होता है बच्चों? लैक ऑफ ब्लड, खून की कमी होती है, हीमोग्लोबिन कम होता है, तो हमारे फेस जाता है पेल. यहाँ पे उनको अपनी मदर जो है बहुत ज्यादा वीक लग रही थी, वीक थी, फेस पेल था. दैट इज व्हाई शी कंपेयर्ड हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ ऐश. ये फर्स्ट लेसन है, और ये आप देख सकते हैं, ये कमला दास, यहाँ पे एक पिक्चर दिखाई गई है उनकी मदर की, कि किस तरह से, क्योंकि आपने देखा होगा आपके जो ग्रैंड मदर हैं, कई बार होता है ना कि आप ग्रैंड मदर को देखते हैं ज्यादा वीक हो जाती है, तो उनके फेस कैसे दिखते हैं बच्चों? पेल दिखते हैं, वीक हो जाती हैं, और आपके अंदर एक डर होता है उनको खोने का. यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे ह्यूमन रिलेशन किसका बताया है? मदर और डॉटर का. क्लियर? तो ह्यूमन रिलेशन बिटवीन मदर एंड डॉटर, रिलेशनशिप बिटवीन मदर एंड डॉटर. क्लियर? तो इससे आपको पूरी पिक्चर क्लियर होगी कि यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, और मदर कौन है? जो इसकी पोइटस है, कमला दास, और उनकी मदर की बात कर रहे हैं, और किस तरह से वो कहाँ जा रही थी? कोचिन, अपने घर से कोचिन एयरपोर्ट जा रही थी. और क्यों जा रही थी ये यहाँ पे स्पेसिफाइड नहीं है, बट मे भी कोई रीजन हो सकता है. जॉब कर रहे हैं, करने के लिए जा रही थी, मे भी हॉस्टल जा रही होंगी. क्लियर? तो उन्हें यहाँ पे अब नेक्स्ट में देखते हैं कि जब वो अपनी मदर को देखती हैं, कहाँ बैठी हैं वो? राइट. हाँ. और किस तरह से वो स्लीपिंग है, स्लीपिंग किस तरह से सो रही थी, एंड हर माउथ वाज ओपन. और फिर फर्दर कमला दास एक्सप्लेन्स दैट द कलर ऑफ हर मदर्स फेस कैसा था? ऐश की तरह उन्होंने कंपेयर करा, लाइक दैट ऑफ ऐश. शी लुक्ड लाइक अ, और कैसी दिख रही थी वो? डेड बॉडी की तरह. कोप्स. कोप्स का मतलब क्या होता है? डेड बॉडी. ऐश क्यों बोला यहाँ पे? टेल. नेक्स्ट क्या है बच्चों? That she was as old as she looked, but put that thought away and looked out at young trees sprinting, the merry children out of their homes. But after the airport, charity check, standing a few
yards away, I looked again at her van, one pale face. यहाँ पे क्या है बच्चों? यहाँ पे ये बच्चे क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं. चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ द होम्स, बाहर निकल के खेलने के लिए बाहर आए हैं. और ये ट्रीज दिखाए हैं जो क्या कर रहे हैं? ट्रीज. जब आप ट्रेवल करते हैं तो कई बार ये लगता है ना कि जैसे ट्रेन में आप ट्रेवल कर रहे हैं, जब बस में जा रहे हैं तो आपको लगता है कि सारे पेड़ जो हैं आपके साथ तेजी से चल रहे हैं. क्या बच्चों वो चलते हैं? नहीं चलते हैं. यहाँ पे एक ह्यूमन जो है कैरेक्टरिस्टिक्स जो है डाली गई है नॉन लिविंग में. तो यहाँ पेड़ों की जो है दैट इज, यहाँ पे क्या बोला है कि पेड़ों में जो है एक ह्यूमन करेक्टरिस्टिक्स डाली है. क्या है? क्योंकि हम लोग चलते हैं, हम दौड़ते हैं, हम ये एक्टिविटीज करते हैं, बट क्या पेड़ करते हैं बच्चों? ऑब्वियसली नहीं करते हैं. क्लियर? तो ये क्या है? पर्सोनिफिकेशन. पोएटिक डिवाइस क्या है? पर्सोनिफिकेशन है. पर्सोनिफिकेशन में क्या होता है? हम ह्यूमन करेक्टरिस्टिक्स यूज करते हैं नॉन लिविंग थिंग्स में. यहाँ ट्रीज इज स्प्रिंटिंग, तो ट्रीज ऑब्वियसली स्टिल रहते हैं, मूव नहीं करते हैं, बट हमने यहाँ पे क्या बोला है उनको? स्प्रिंटिंग. स्प्रिंटिंग मीन्स मूविंग फास्ट. क्लियर? That she was as old as she looked, but soon put that बार माइंड में एक उनको डर लग रहा था. शी वॉज वरीड अबाउट, इसलिए वरीड थी कि अपनी मदर को खो ना दे, लॉस ऑफ हर मदर. तो इस थॉट को उन्होंने दूर करा. शी लुक्ड आउट ऑफ द यंग ट्रीज. फिर उन्होंने बाहर देखा कार से, तो जो यंग ट्रीज क्या कर रहे थे? वो स्प्रिंटिंग, मूविंग फास्ट. और बच्चे क्या कर रहे थे? मैरी चिल्ड्रन खेल रहे थे. स्पिलिंग आउट ऑफ देयर हाउस, घर से बाहर आए थे. लेट आउट. आप लोग भी जाते हैं ना, जब आपका होमवर्क हो जाता है तो तेजी से आप लोगों को जैसे बोलते हैं मम्मी अलाउ करती है टू प्ले, तो आप लोग कैसे निकलते हैं बाहर? तेजी से बाहर निकलते हैं खेलने के लिए. सेम जो है द मैरी चिल्ड्रन जो बहुत ज्यादा खुश थे, स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम. बट आफ्टर द एयरपोर्ट, जब वहां पे एयरपोर्ट जाते हैं ना बच्चों, क्या होता है? पूरी सिक्योरिटी होती है, अपनी पूरी चेकिंग होती है. और वहां पे खड़ी होके जब सिक्योरिटी गार्ड जो है, उनके सिक्योरिटी ऑफिसर्स जो है उनके सामान कर रहे थे, तो वहां खड़े होके जो है पोएटस किसको देख रही थी? अपनी मदर को देख रही थी. स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, क्लियर, अवे, आई लुक्ड अगेन एट हर, वन पेल. अब फेस कैसा था? वन पेल, पेल था, एनर्जी लेस था, कोई एनर्जी नहीं थी, लैक ऑफ एनर्जी थी. तो वहां पे खड़ी होके अपने मदर को वो किस तरह से देख रही थी. लेट्स सी द स्पेलिंग मींस लेट आउट, प्रिंटिंग मींस मूविंग फास्ट, बहुत तेजी से चल रहे थे. ऑन मींस डिम और वीक, पेल मींस डल और कलरलेस. मतलब खून नहीं होता है तो फेस अपना पेल लगता है, बहुत ज्यादा वीक लगता है, तो दैट इज कॉल्ड योर पेल. तो यहाँ पे क्या बोला है उन्होंने कि दैट शी वाज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, बट सून. जब उनके बार बार ये विचार आ रहे थे अपने मदर को देख के, जो है बहुत ज्यादा शी वाज वेरी सैड, तो उनके इससे जो है हटने के लिए उन्होंने अपने माइंड को डाइवर्ट करा एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पेड़ जो हैं, जब हम कार में जाते हैं तो ऐसा लगता है कि पेड़ क्या कर रहे हैं? स्प्रिंटिंग कर रहे हैं. स्प्रिंटिंग. तो स्प्रिंटिंग का मतलब क्या होता है बच्चों? मूविंग फास्ट. क्या होता है? मूविंग फास्ट. क्लियर? रेस स्प्रिंटिंग. यहाँ पे पोएटिक डिवाइस क्या है बच्चों? पर्सोनिफिकेशन. इसको हम बाद में भी करेंगे. तो ट्रीज हमें कैसे लगते हैं कि हमारे साथ चल रहे हैं, मूविंग फास्ट, बट ऐसा नहीं होता है. होते हैं, होते हैं अपनी जगह पे खड़े रहते हैं, बट हमें ऐसा लगता है. तो दैट इज कॉल्ड, क्योंकि हमने यहाँ पे एक ह्यूमन करेक्टरिस्टिक क्या है? नॉन लिविंग ट्रीज में लिखा है. दैट इज व्हाई इट इज द पोएटिक डिवाइस पर्सोनिफिकेशन. तो ट्रीज हैं और बच्चे क्या कर रहे हैं बच्चों? कि मैरी चिल्ड्रन कहाँ निकलेंगे? स्पिलिंग आउट. मैरी चिल्ड्रन मीन्स जो बच्चे खुश हो रहे हैं, खेलने की परमिशन मिल गई है.
स्पिलिंग का मतलब क्या होता है? स्पिलिंग आउट, लेट आउट, बाहर निकलना, क्लियर? Homes, but after the airport security, standing a few yards away, she looked. अब यहाँ पे आई कौन है? कमला दास, poetess. She looked again at her wan. ये जो है उनका फेस बहुत ज्यादा डल था, डिम था, वीक था, पेल फेस जो कलरलेस था, उसको वो थोड़ी दूरी खड़े होके वहां पे से देख रही थी. The poetess realized that her mother had grown old. यहाँ पे क्या लिखा था बच्चों? That she was as old as. अब उनकी मदर जो है बूढ़ी हो गई हैं, ओल्ड हो गई हैं, राइट? ग्रोन ओल्ड. शी फेल्ट पेन फॉर हर. अब उन्हें जो है बहुत ज्यादा जो है फॉर हर मदर लगा कि अब जो है मे बी जो है उनकी मदर उनको छोड़ के जाते हैं, सेपरेट हो सकते हैं दोनों. बट soon she tried to get rid of this. अब इससे जो है rid मीन्स छुटकारा पाने के लिए या अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए she looked out. तो देखा उन्होंने वहां पे यंग ट्रीज, जो वहां पे पेड़ थे, एनर्जेटिक थे. मेनली क्या है यहाँ पे कहने का मतलब है, कंपेयर क्यों कर रही हैं वो ट्रीज जो मूविंग फास्ट कर रहे थे कि उनके अंदर कितनी एनर्जी है. ऑन द अदर हैंड कंट्रास्ट क्या है? उनकी मदर जो है उनका फेस कैसे है? पेल है, कलरलेस है, जिसमें एनर्जी नहीं है. और यंग ट्रीज जो है इतनी तेजी से मूव कर रहे हैं, मूविंग फास्ट. और जो बच्चे हैं, द चिल्ड्रन, द मैरी चिल्ड्रन, और किस तरह से हंस रहे हैं, खुश हैं, एनर्जेटिक हैं, राइट? बट उनकी मदर ऑन द अदर हैंड क्या है? उनका फेस पेल है, लैक ऑफ एनर्जी है उनकी बॉडी में. क्लियर? यहाँ पे कंट्रास्ट दिया गया है कि अपनी मदर को उन्होंने एक ट्रीज को अगर वो देख रही है तो उनको भी जो है मूविंग फास्ट कर रहे हैं, या मैरी चिल्ड्रन जो है कितनी एनर्जी है, कितनी खुश हैं वो कि उन्हें परमिशन खेलने के लिए, दे आर कमिंग आउट फ्रॉम देयर होम्स, अपने घरों से बाहर निकल के आ रहे हैं. तो उन्हें अपनी मदर को देखे शी वाज वेरी सैड. बट आफ्टर द एयरपोर्ट्स में चेक होती है, उसके बाद जब मदर को देखते हैं, but soon she tried to get rid of this sad thought of diverting her thoughts towards the trees outside. The young trees, although stationary, मूव करते हैं बच्चे नहीं करते. कई बार छोटे बच्चे जब होते हैं, मे भी आप लोगों को भी लगा होगा कि जब हमारी ट्रेन चलती है या कोई बस मूव करती है तो आपको लगता है हमारे साथ साथ चल रही है, बिल्डिंग भी हमारे पास ऑब्वियसली नहीं चलती, या हमारी जो है उस समय हमें लगता है हमारे जो है हमारे माइंड में थॉट्स आते हैं. They were running fast with us, running very fast as though they were sprinting. She also saw children running out of their houses. इसके साथ साथ उन्होंने और क्या देखा कि उनके जो बच्चे खेलने के लिए आ रहे हैं, एनर्जेटिक है, कितनी एनर्जी है. ऑन द अदर हैंड कंट्रास्ट क्या है? उनकी मदर का फेस, जब अपनी मदर के फेस को देखती हैं, इट वाज पेल. इनटू द प्लेग्राउंड all these things were full of life and energy. ऐसा है, अगर ट्रीज स्प्लिटिंग कर रहे हैं या मेरी चिल्ड्रन स्प्लिंग आ रहे हैं कमिंग आउट फ्रॉम देयर होम, तो इट मींस उनके अंदर क्या है? लाइफ है, एनर्जी है. बट ऑन द अदर हैंड अगर अपनी मदर को देखती है, कंट्रास्ट क्या है? उनकी मदर क्या है? एनर्जी नहीं है, लैक ऑफ एनर्जी है उनके अंदर, पेल है, और लाइफ भी जो है किस तरह से उन्हें लग रहा था कि मे बी जो है उन्होंने फील करा था कि हर मदर हैड ग्रोन ओल्ड, बूढ़ी हो रही है. Contrary to her mother who sat next to her. तो जैसे अभी मैंने बताया कंट्रास्ट क्या है, होम में कुछ चीजों को उन्होंने कंपेयर किया है कि फुल ऑफ लाइफ है, एनर्जी है. ऑन द अदर हैंड अगर अपनी मदर को देखती है, व्हेन शी सॉ हर मदर्स फेस, तो उनको वो कैसी लगती है? कॉप्स की तरह लगती है, डेड बॉडी की तरह लगती है, और एनर्जी नहीं है उनकी बॉडी में, लैक ऑफ एनर्जी. क्लियर? The poet continues that when she reached the airport, furthermore when she reached airport, तो क्या अपनी मदर को जो है देखती हैं, तो क्या देखती हैं कि still she finished with the security check and stood a few yards away from her mother. थोड़ी दूरी पे खड़ी हैं वो अपनी मदर से, क्योंकि सिक्योरिटी चेक अपना सामान को जो है, आप लोगों को पता होगा एयरपोर्ट जाते हैं तो सामान की चेकिंग होती है, राइट?
वो कुछ दूरी पे खड़े हैं और उनकी मदर को, अपनी मदर को देख रही है। आई लुक्ड अगेन, और फिर से उन्होंने अपनी मदर को देखा तो इट गिव्स हर, ऐसे वो बहुत ज्यादा दुखी हुई है उनके फेस को देखे जो बहुत ज्यादा वीक, डल था, कलरलेस था। ये क्यों था? क्योंकि उन्हें अब जो हो रहा था कि मदर जो है, हर मदर हैड ग्रोन ओल्ड, कि बूढ़ी हो रही है, राइट। उन्हें एक सेपरेशन था कि मदर कहीं छोड़ के चली गई, अब वो वापस आएंगी, मे बी उनके मदर जो है वापस मिलेंगी या नहीं मिलेगी। was very, she was worried about her mother. तो बार बार वो उनको देख रही थी और उनके अंदर जो आ रही थी कि सेपरेशन की, राइट। बट फिर जो है अगेन एंड अगेन जो है ट्राई कर रही थी डाइवर्ट हर माइंड, और किस तरह से फिर से जो है वो एनर्जी जो है लाइफ से या एनर्जी से फुल चीज को देख रही थी और फिर अपने मदर से वो कंपेयर कर रही थी। She noticed her mother's aging face, which looked so dull, weak, pale. तो ये जितने यहाँ पे पॉइंट्स लिखे सारे बच्चे जो है ध्यान से देखें कि यही क्वेश्चन और एग्जाम में मोस्टली आपने देखे होंगे लास्ट ईयर के पेपर। माय मदर एट 6 से जो है कई क्वेश्चंस जो हैं वो भी हम लेटर डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, रिवाइज द पोम एट होम। और अगर आपको कहीं पे समझ में नहीं आया, क्योंकि पोम में क्या होता है बच्चों, डायरेक्ट नहीं दिया रहता है, मीनिंग डायरेक्ट नहीं दिया रहता है क्योंकि इसमें हिडन रहता है, राइट। तो आप लोग जो है इसको रिवाइज करें और ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द पोम। और अगर नहीं समझ में आया तो नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।